तो गाइस देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं उसका आपको करवा दे रहा हूँ और सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी फालतू चीज यहाँ पे नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली हु रेस, ठीक है 1 मिनट, हाँ स्पेशली अ होल रेस, ठीक है मतलब ये क्या बोल रहा है, किल करना किसका, होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक मतलब लोगों का जो कंप्लीट क्या है उस ग्रुप है, ठीक है समूह है, उसको डायरेक्ट क्या करना, किल कर देना, पूरे समूह के लोगों को किल कर देना, ठीक है। तो या रेस का मतलब होता है जाति, मतलब ठीक है मान लो, या फिर कॉमा दिया हुआ उसके बाद बोला स्पेशली या होल रेस, मतलब पूरे जनजातियों का क्या करना, एक ही बार क्या करना, मर्डर कर देना, उसे क्या बोलते हैं। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चारों की हिंदी भी समझ लो अगर आपको नहीं पता है तो। पहला हमारे पास है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब गाइस होता है अपने पिता की हत्या कर देना। किसका हत्या करना, अपने पिता की हत्या कर देना, ठीक है। और एक है पेरिसाइड। पेरिसाइड का मतलब देखो 2 चीज होता है, माँ पिता दोनों की हत्या कर देना, ठीक है, और इसके दूसरा हिंदी मिलता है अपने गुरुओं की हत्या कर देना, पेरिसाइड का, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। अब गाइस यहाँ पे मैट्रिसाइड का मतलब तो पता है आपको, माँ का हत्या कर देना, ठीक है। अब बचा हमारा कौन, जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है किसी कुल में जितने भी लोग वहां पे उपस्थित हैं ग्रुप में, सबकी एक ही बार बोल सकते हो, उसे जनसंहार कर देना, सभी के सभी लोगों को एक ग्रुप को पूरा कत्ल करवा देना, ठीक है, उसे ही बोलते हैं जीनोसाइड। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर तो हो जाएगा जीनोसाइड। इसके अलावा ये चारों मीनिंग जो है आपको याद हो जाने चाहिए अभी के अभी, ठीक है, रिवीजन करा दो एक बार, ठीक है। पैट्रिसाइड पिता की हत्या करना, जीनोसाइड पूरे कुल की या फिर पूरे ग्रुप की हत्या कर देना लोगों की, पेरिसाइड माता पिता की हत्या करना या फिर अपने गुरु की हत्या करना, मैट्रिसाइड माँ की हत्या करना। याद हो गया, चलो हम आगे देखते हैं। कमेंट करके बताना क्या, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप डायरेक्ट आंसर कमेंट करो किसका आंसर कौन सा होगा। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, ठीक है, ऐसा जानवर रह सकता है, कहां पे रह सकता है, लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, ठीक है, उस जानवर को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे। एंथ्रोपॉइड, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा ही प्यारा सा मीनिंग है, इसका हिंदी क्या होता है, कपियों का समूह, कहने का मतलब बंदरों का समूह, एंथ्रोपॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्वेटिक, ठीक है, यहाँ पे फिर एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जो जल में रहे। यहाँ पे एक्वेटिक का मतलब ये नहीं हुआ, यहाँ पे लैंड और वाटर दोनों बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लैंड पे रहने वाले को एक्वेटिक नहीं कहते, सिर्फ जो पानी के अंदर रहता है उसे कहते हैं। फिर ठीक है यहाँ पे मार्सुपियल, ठीक है, मार्सुपियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मार्सुपियल का मतलब होता है धानी। अब धानी का मतलब ये रिच नहीं, वो बात नहीं है, धानी का मतलब रिच नहीं होता है। जैसे आपने कंगारू देखा होगा, उनके कहते वो तो मैमल्स होते हैं, स्तनपायी होते हैं, लेकिन साथ में वो देखो उनका पेट क्या होता है आगे की तरफ, जो बच्चे को लेकर चलते हैं, वैसे ही वो क्या कहते हैं मार्सुपियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, अब लास्ट में वही बात हुआ जो क्वेश्चन पूछ रहा आपका। तो एम्फीबियन का मतलब किस जानवर को बोलते हो, उभयचर, ठीक है, जो पानी और जमीन दोनों पे रह सके, जैसे कि आपका मगरमच्छ हो गया, पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं एम्फीबियन। और भी एग्जांपल है आपने पढ़ा होगा। अब गई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जरा कमेंट करके बताना कि किस किस के आंसर आप सही करते जा रहे हो। अ हेटर ऑफ वीमेन, ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे औरतों से जो नफरत करता है उसे क्या कहते हैं। ये है मोनार्किस्ट, ठीक है। अब ये मोनार्क से बना है, मोनार्क का मतलब क्या होता है, सम्राट राजा, ठीक है। अब ये क्या है मोनार्किस्ट, ठीक है, यहाँ पे होता है राजभक्त, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब गई यहाँ पे देखो मिजानोथ्रोप, अब यहाँ पे मिजानोथ्रोप है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। ये जो होता है इसे मैं लास्ट में बताता हूँ क्या होता है। फिलैंडर का मतलब समझो, फिलैंडर का मतलब होता है दिल फेक पुरुष। अब इसका मतलब समझ गया होगा ना, दिल फेक पुरुष का मतलब। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखाना है, ठीक है, कुछ डिफरेंट बताना है। अब होता है मिजानोथ्रोप और एक है माइजोगाइनिस, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, मिजानोथ्रोप का मतलब होता है जो पुरुषों से नफरत करे, माइजोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है जो महिलाओं से नफरत करे। गर्ल्स यहाँ पे ध्यान दो। अब एक है MIS, इसमें भी क्या है MIS, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रोप, अब यहाँ पे फाइल लग जाएगा ना, FHILE, फिलैनोथ्रोप, ठीक है। तो क्या होता है पुरुषों से प्यार करने वाला। और यहाँ पे अगर गाइनिस्ट के पहले हम लोग कर दें फाइलोगाइनिस्ट, तो क्या होता है महिलाओं से प्यार करने वाला। बात समझ में आया। अगर थ्रोप तो पुरुष के लिए यूज हुआ, ध्यान देना यहाँ पे, और गाइनिस्ट क्या हुआ औरतों के लिए। अगर इसके पहले MIS लग गया, इसका मतलब नफरत करने से रिलेटेड वर्ड आएगा। अगर फाइल लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा प्रेम करने वालों से रिलेटेड हो गया। बात समझ में आ गया। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माइजोगाइनिस, ठीक है, मतलब क्या औरतों से नफरत करने वाला माइजोगाइनिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट वेयर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है।
एक ऐसा जगह जहाँ फिर स्टेट मतलब राज्य मत समझ लेना, या फिर समझ लो, या फिर एक स्टेट के बारे में वो भी होता है कि एक ऐसा जगह या फिर ऐसी अवस्था जहाँ पे कोई भी सरकार ना हो, जहाँ कोई भी गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, उस जगह क्या बोलते हैं। तो चार ऑप्शन है, देख लेते। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब गाइस होता है आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। जैसे अपने इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सबको समानता बराबर है, सबकी धर्म की हम लोग बराबर के आंकते हैं हम लोग, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को कम नहीं करना है, सब समान है, ठीक है। सेकुलर हो गया, धर्मनिरपेक्ष। अब गाइस डेमोक्रेसी का मतलब तो पता ही है आपको, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। अब प्रजातंत्र हुआ ना। गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है, ठीक है, ये आपका वही है, सरकार से रिलेटेड। अब बात हमारा क्या, एनआरसी। एनआरसी का मतलब क्या हुआ, वही हुआ जहां पे अराजकता, इसका अगर हिंदी हम निकाले तो निकलता है अराजकता, जहां पे कोई भी सरकार ना हो, कोई भी गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, उसी कहते हैं। फाइनली आंसर आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो आपको नहीं लग रहा ना, मैं चारों बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए चारों जानना, ठीक है। अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। अब गई देखो क्या कर रहे हैं वो, वार को और मिलिट्री फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहा है उसका मतलब गाइज उसे क्या, उसी वार का मतलब होता है युद्ध, ठीक है, उसे युद्ध नहीं पसंद है, युद्ध को क्या कर रहा है वो अपोज कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है कि नहीं भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। या फिर मिलिट्री फोर्सेस का यूज मत करो। मिलिट्री फोर्सेस यूज कब होगी, जब वहां पे झगड़ा झंझट युद्ध चल रहा होगा, है ना। तो वही बात है, जो युद्ध नहीं चाहता हो, जो युद्ध नहीं चाहता तो क्या चाहेगा वो, शांति चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो फाइनली इसका हिंदी होगा जो शांत, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शांति चाहता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो आंसर भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे नार्किसिस्टिक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मशक्ति। हम लोग एक्चुअली हिंदी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे आत्मशक्ति, आत्मबल, वही चीज है। अब एक फैटलिस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, जो हमेशा अपने भाग्य के ऊपर हमेशा यही सोचता है कि जो भी है मेरा भाग्य जो है वही बहुत सब कुछ है मेरे लिए, भाग्यवादी कहते हैं। अब है फैसिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, फासिस्टवादी, ठीक है। अब एक है पैसिफिस्ट, तो वही हुआ इसका आंसर फाइनली। पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध चाहता नहीं, जो हमेशा शांति चाहता हो, ठीक है, उसे ही कहते हैं पैसिफिस्ट। आई होप कि आपको चारों वर्ड मीनिंग अभी याद हो रहे होंगे साथ में। अब गए देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, अभी टेंशन मत लेना। सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अब गए देखो अनकॉन्शियसनेस, देखो हमारा मस्तिष्क होता है क्या, एक चेतन और एक अचेतन, ठीक है। अब वो हम डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है। अब एक ऐसा हमारा माइंड में एक टाइम आता है जब हम कुछ भी सोचने विचारने का क्षमता हमारा चला जाता है, हमारे साथ क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। उस अवस्था को लाने के लिए एक जो सर्जरी होता है, तो उसमें से जो सब्सटेंस जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो पदार्थ यूज कहते हैं उसे क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखो एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, अभी सबका हिंदी समझ लेते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, अब कहीं कट जाता है, छट जाता है तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई बैक्टीरिया उस पर क्या करे, हावी ना हो जाए, वही बात हुआ। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, रोगाणु रोधक, ठीक है, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया का विरोध करेगा, उसे लड़ने की क्षमता जिसमें हो, ठीक है, बात समझ में आ गया, रोगाणु रोधक बोलते हैं। एंटीडोट मतलब क्या, जहर नाशक बोल सकते हो, जैसे मान लो जैसे कोई विषाणु हो गया, वायरस हो गया, या फिर आपने मूवी में सुना होगा, क्रिस मूवी में एंटीडोट बनाते थे वो लोग। पहले क्या होता था, हम लोग वो लोग वायरस फैलाते थे, फिर एंटीडोट उसका बनाते थे, मतलब उस वायरस को, उस जहर को मारने की जिसमें क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं, एंटीडोट। बात समझ में आया। और एक है कोकेन, कोकेन तो आपने पता है ना, ये नशीली पदार्थ है कोकेन। अब ये हमारा सी ऑप्शन है एनेस्थेटिक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अब यही है जिसे क्या बोलते हैं, ये एनेस्थेटिक का मतलब ही होता है वो पदार्थ ऐसा, इस पदार्थ को कहते हैं जो हमारा अनकॉन्शियसनेस को और चेतना लाने की जो क्षमता रखता हो, ठीक है। फाइनली इसका शुद्ध अभी हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लो कि एक ऐसा पदार्थ जो हमेशा हमें, जो अगर जिसको यूज करते हैं हमारे बॉडी में, तो क्या हमारे जो सोचने समझने का शक्ति जो होता है कुछ देर के लिए शून्य अवस्था आ जाता है। बात समझ में आया। जैसे लोग बोलते हैं कॉमा में चल जाना, तो वो कॉमा में नहीं जाता है, बल्कि कुछ देर के लिए वो सोचना समझना वो जो होता है उसके लिए बंद हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हाँ, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, सेरेमनी का मतलब क्या होता है, सेरेमनी का मतलब तो आपको पता है ना, कोई कार्यक्रम, ठीक है, जैसे कि शादी का सेरेमनी हो गया, ठीक है, विवाह का सेरेमनी, बर्थडे का सेरेमनी, ठीक है, वही सब बात हुई यहाँ पे। मास्टर ऑफ सेरेमनीज क्या कहते हैं उसे, जो सेरेमनीज का मास्टर हो, ठीक है। अब गई देखो सेरेमोनिस्ट, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, फालतू का वर्ड है।
अब गई तो यहाँ पे देखो मैनेजर, मैनेजर का मतलब क्या होता है तो आपको पता ही है, जो मैनेजमेंट सब कुछ सुधारता है वो क्या बोलते हैं, मैनेजर। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मतलब क्या, वो भी वही व्यवस्थापक, मैनेजर भी वही हुआ व्यवस्थापक, सेम चीज है। अब कंपेयर, कंपेयर का मतलब वही होता है जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है। सेरेमनीज में जो क्या हो, मास्टर हो, उसे ही कहते हैं कंपेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। या फिर आप इसका शुद्ध हिंदी अगर जानना चाहते हो तो यूं निकल जाएगा। जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो उसे क्या स्टार्ट, उद्घोषक जैसे वो बोलते हो ना, जैसे कि कोई कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो वहां पे जो सबसे पहले क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करता है कि जो सेरेमनी है किसके किस चीज से रिलेटेड है, या फिर उद्घोषणा करता है उसमें, उसे ही बोलते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, सभी बीमारियों का एक ही दवा, जो क्या कहते हैं उसे, रामबाण, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी बीमारियों को एक ही ठीक कर देना। टॉनिक का मतलब क्या होता है, टॉनिक का मतलब होता है जैसे कि हम लोग पी, जैसे विटामिन से रिलेटेड है, जैसे हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभप्रद होता है, ठीक है। अब नेक्टर का मतलब और एलिक्सियर का मतलब सेम होता है, ये दोनों का मतलब होता है अमृत, ठीक है। अब पेनिसिया का मतलब क्या होता है, रामबाण, वही है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, सभी बीमारियों का एक ही दवा, क्या बोलते हैं, पेनिसिया, बहुत ही पुराना वर्ड है, मैंने बहुत बार इसे पढ़ा रखा है। अब ये देखो, ए प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, एक ऐसा जगह जहां पे वाटर प्लांट और फिश को साथ में रखा जाता है, वो क्या कहते हैं, पता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा। एवियरी तो कहते नहीं है, ठीक है, एपियरी तो कहते नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, उसे एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। एवियरी मतलब होता है पक्षियों का रहने का स्थान, एपियरी का मतलब ये होता है आपका जैसे कि वो मधुमक्खियों का रहने का स्थान, जहां मधुमक्खी पालन होता है ना, उसे बोलते हैं एपियरी। हर्बेरियम का मतलब आपने नहीं सुना तो समझ लो अभी, जहां पे सूखे पत्तों को रखा जाता है, जड़ी बूटी जो बहुत पुराने हो जाते हैं, जहां पे उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है, सूखे पौधे पत्ते, उसे क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। अब एक्वेरियम क्या होता है हमारा, जहां मछली घर आपने देखा है ना, वही एक्वेरियम, ठीक है। चलो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, मतलब पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जूलॉजी नहीं कहते हैं, जूलॉजी जीवों के अध्ययन को कहते हैं, पूरे जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी तो आपको पता है, वही जीव विज्ञान आपका हो गया, उसमें हर एक से जानते हैं, जहाँ पे जीव और पौधे दोनों के बारे में, वनस्पति दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में सिर्फ जीव के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, शरीर रचना विज्ञान, जिसमें शरीर का जिस रचना होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, उसमें पढ़ते हैं तो एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन फाइनली हमारा लास्ट ऑप्शन हमारा ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हमें पक्षियों से रिलेटेड जो साइंस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी अध्ययन विज्ञान इसे बोल सकते हो। तुम्हारा ये रहा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।